सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह भुੱਲਰ फिजियोथैरेपिस्ट स्वागत करदा तुहाडा डॉक्टर जस फिटनेस यूट्यूब चैनल ते। ਅੱਜ ਆਪਾਂ जिस टॉपिक ते गल करन जा रहे हैं ये टॉपिक बड़ा ही कॉमन है, बहुत दुनिया ਨੂੰ ਇਹ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की है? सर्वाइकल पेन, नैक पेन। सब तो पहला तो आप ये समझिए कि नैक पेन है की है। मेरे को पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी सानू सर्वाइकल हो गया, तो सर्वाइकल का नाम सुनते वो इदा घबरा जाते हैं कि जिदा पता नहीं किड्डी क भयानक बीमारी है ये। नो डाउट पेन माड़ा हुंदा करदा हुंदा, बहुत ज़्यादा तंग करता पेन, पर इन्नी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं हैगी ये कि तुसीं ठीक ही ना हो पावो। ये सिर्फ एक बेसिक जी प्रॉब्लम आगी जिहदे बारे तुहानूं हुण मैं पूरा समझाऊँ कि यह क्यों हुंदी है, किस जगह ते हुंदी है, तो तुसीं इहनूं किवें ठीक कर सकते हो। सब तो पहलां तां आपां ये समझिए कि सर्वाइकल है की हैगा। असल दे विच सर्वाइकल नाम की कोई बीमारी नहीं है। किसी भी बुक दे विच तुसीं लभण की कोशिश करोगे कि सर्वाइकल बीमारी का की ट्रीटमेंट है, सर्वाइकल डिजीज़ की है, तो तुहानूं किते भी कुछ नहीं मिलूगा, बिकॉज ये कोई बीमारी है ही नहीं। असल दे विच सर्वाइकल है की चीज़ है? सर्वाइकल पहले 7 मणकिਆਂ का नाम है। जिस तरह ये हत्थ है मेरा, इहनूं आपां हत्थ कहने आ, इहनूं पूरी नूं बांह कहने आ। उस तरह जो ये पहले 7 मणके ने इस एरिए दे विच जो मणके ने, इन्हां मणकिਆਂ का नाम है सर्वाइकल मणके, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा कह सकते हैं इन्हों आप। जिमें कि तुसीं हुण स्क्रीन पर देख रहे होवोगे सर्वाइकल मणके तुसीं देख सकते होगे। पहले नंबर तो लैके 7 नंबर मणके तक सर्वाइकल मणके होंदे आ। पहले 2 मणके होंदे आ जिहड़े C1 सर्वाइकल 1, C2 सर्वाइकल 2। ये 2 मणके आपस दे विच फ्यूज़ड होंदे ने, जुड़े हुए होंदे नेगे। इन्हां दी स्ट्रक्चर ही इदां। उस तो बाद वाले जिहड़े हो गए C3 C4 C5 C6 ते C7, ये अलग अलग होंगे। साइज़ इन्हां दा अलग अलग होंदा, इन्हां दे विच स्पेस अलग अलग होंदी हैगी कि किहड़े मणकिਆਂ दे विच किन्ने mm का गैप होऊगा, किहड़े लैवल दे उत्ते किन्ने mm का गैप होऊगा। ते ये सारे मणकिਆਂ दे नाल हुंदियां ने अटैच अपणियां मांसपेशियां, अपने मसल्स। जिवें तुसीं हुण स्क्रीन ते देख रहे होवोगे, ये जो बड़ा मसल दिख रहा है तुहानूं, ये ट्रैपीजियस मसल है, बहुत ज़्यादा मेन मसल है ये नैक का। गर्दन दे विच ये उपरों तुहाडी खोपड़ी दे इस हिस्से तो लैके साइडां ते तुहाडे मोढियां दे इस हिस्से तक ते बैक ते नीचे इस हिस्से तक यही मसल जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो कि उपर खोपड़ी तो लैके खोपड़ी की बैक साइड तो लैके साइड ते मोढियां तक ते नीचे मिड बैक तक आउंदा है। काफ़ी लंबा मसल है, इस शेप का एक मसल बनदा हैगा। तो इस मसल के थले होंदे ने छोटे छोटे मसल जिन्हां दा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होंदा हैगा अपने नैक मूवमेंट्स दे विच, अपने डेली मूवमेंट्स दे विच। ते वो बरीक बरीक मांसपेशियां नूं, छोटे छोटे मसल्स नूं एक्सरसाइज करवाउणा बहुत ज़्यादा जरूरी होंदा। जिवें मैं तुहानूं पहलियां वीडियोज़ दे विच दस्सिया सीगा कि रीढ़ की हड्डी है जिहड़ी, ये कल्ली कुछ नहीं करती। रीढ़ की हड्डी दे विच डिस्क हुंदी है, वो तुहाडा शॉक अब्जॉर्ब करन दा काम करदी है। रीढ़ की हड्डी दे जो मणके हुंदे आ, इन्हां दे नाल मसल अटैच हुंदे आ, मांसपेशियां अटैच हुंदियां नेगीਆਂ जिहड़ियां कि तुहाडे रीढ़ की हड्डी के पोस्चर नूं बिल्कुल सही रखदियां, तुहाडी रीढ़ की हड्डी की ताकत मेनटेन रखदियां नेगीਆਂ। उस तरह ही ये मांसपेशियां ने जो इन्हों ने थोड़ी नैक की मूवमेंट करवानी है, थोड़े नैक की कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी सर्कुलेशन हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी थोड़ा टच फील हो रहा है, तो वह ये मसल्स के थ्रू जिहड़ियां नर्वस जा रही ने, नसां जा रही ने, उन्हां दे करके ही हो रहा है। हुण ये प्रॉब्लम है की है सर्वाइकल, जो तुसी स्क्रीन के उत्ते हुण देख रहे होंगे, ये पहले 7 मणकिਆਂ दे नाल जिन्नियां भी मांसपेशियां मसल्स अटैच होंदे ने, वो सारियां दे एरिए नूं सर्वाइकल ही कहा जाण लग गया। वो सारे एरिए दे विच कोई भी दर्द होवे, किसी भी तरह का दर्द होवे, भावें वो अपना मसल का पेन होवे, भावें नर्व का पेन होवे, भावें किसी ट्रिगर पॉइंट का पेन होवे, भावें पोस्चर गलत करके बैठण का पेन होवे, भावें डिस्क का पेन होवे, किसी भी तरह का पेन होवे, तो उन्होंने कह देंगे ने कि जी सर्वाइकल हो गया। एक्चुअल दे विच ओह आपां मसल्स नूं स्ट्रोंग करना हुंदा गा, जिहड़े वीक होंदे नेगे वो मसल्स नूं आपां फ्लैक्सीबल करना हुंदा गा, जिहड़े टाइट होई होंदे नेगे, जिन्हां दे वजह करके दर्द आ रहा हुंदा। जिन्ना एरिया हुण तुसीं स्क्रीन ते देख रहे होगे, ये मसल इन्नी रीढ़ की हड्डी के एरिए दे विच कोई भी पेन आऊगा तो वह इस एरिए दे विच कोई ना कोई मांसपेशी दे विच किते ना किते मणके दे विच या किसी ना किसी नस दे विच दिक्कत हुंदी है, फिर ही वह पेन आ रहा हुंदा। जिवें तुसीं स्क्रीन ते हुण देख रहे हो, ये जो ट्रैपीजियस मसल है, ये तुहाडा मोढियां नाल आके जुड़दा, मतलब तुहाडे मौरां दे नाल अटैचमेंट है इहदी। जो एक पासे तो यह अपना तुहाडी खोपड़ी के थल्ले वाले हिस्से नाल जुड़दा, दूसरे पासे ये मौरां दे कोले आके जुड़दा है, नीचे फिर यह रीढ़ की हड्डी के नाल आके जुड़दा, थोरैसिक स्पाइन के कोले आके जुड़दा गा मसल। काफ़ी बड़ा मसल है, ये 3 हिस्सों डिवाइड करते हैं इहनूं आपां, अपर ट्रैपीजियस, मिडल ट्रैपीजियस ते लोअर ट्रैपीजियस। ज़्यादातर जनता का अपर ट्रैपीजियस ते मिडल ट्रैपीजियस ही वीक ते टाइट होंदे ने। हुण अज मैं तुहानूं 3 एक्सरसाइज़ इदां दीयां दस्सण जा रहा गा, अगर तुसीं ये एक्सरसाइज करन लग गए तो तुहानूं गर्दन का कितना भी पुराना दर्द होवे, कितना भी वधिया दर्द होवे, तो तुहाडा ओह
परमानेंट फिक्स हो जाऊगा, ये मेरी गारंटी है। अगर तुसीं ये एक्सरसाइज़ नूं सही ध्यान नाल समझ के करोगे तो नाल सही न्यूट्रीशन रखोगे, प्रोटीन रिच रखोगे, बैड कार्ब्स नहीं खाओगे, बैड फैट नहीं खाओगे, हाँ 110% रिकवरी आनी ही आनी है। एक्सरसाइज़ किहड़ियां ने? सब तो पहली एक्सरसाइज है, तुसीं बिल्कुल इदां सीधे खड़ोगे, दोनों मोढे नॉर्मल होणगे, उपर नहीं चके होणगे, ना ही अगे नूं होणगे, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन 'च होणगे। नैक बिल्कुल सीधी होगी, ध्यान रहे ठोडी उपर नूं ना जाए, ठोडी बिल्कुल नॉर्मल रहे इत्थों इस जगह तो। उस तो बाद तुसीं पासिਆਂ ਨੂੰ हत्थ चकने ने, इदां बिल्कुल सीधे होणगे, हत्थ आए अगे नहीं आउणगे। साइड तो देख सकते हो तुसीं। हत्थ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੋਢੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 2 3 4 5 30। ਜਦੋਂ ਇਹ 30 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 10 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਅਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 20-20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 30-30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹੋਲਡ 10-15 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगली एक्सरसाइज है तुहाडी वॉल पोस्चर। तुसीं इदां कंध दे नेड़े चले जाओगे, उस तो बाद तुसीं की करना है, अपने पैर बिल्कुल कंध नाल टच कर लेने ने पिछे, अपने हिप कंध नाल टच रखने ने, शोल्डर कंध नाल टच रखने ने, ते इस पोजीशन दे विच अपने हत्थ होल्ड करने ने। ध्यान रखोगे तुसीं आपदे गर्दन दे विच पेन ज़्यादा है तो जदों भी तुसीं गर्दन नूं पिछे, हैड नूं पिछे टच करोगे, इस चीज़ नूं कंध नाल टच करोगे तो थोड़ी ठोडी उपर उठू इदां, तो इस नूं तुसीं कंध दे नाल टच करके थले दबना है। मतलब ठोडी भी तुसी थले नूं दबनी है, तो हैड भी अपना पिछों कंध दे नाल टच रखना है। उस तो बाद तुसी की करना है, हैड नूं इदां टच रखना है, तो हत्थ दोने उपर जाण देने इस पोजीशन दे विच। अगर थोड़ा पोस्चर फॉरवर्ड शोल्डर है, मतलब थोड़े इदां मोढे अगे नूं झुके होए नेगे, तां तुहाडीआं कूणीआं पिछे नहीं टच होणगीआं। तुसी जोर लाओगे, हौली हौली कुछ दिन एक्सरसाइज करने तो बाद थोड़ियां कूणीआं टच होण लग जाणगीआं, पर शुरुआत के दिनों के विच थोड़ियां कूणीआं पिछे टच नहीं होणगीआं। तुसीं कोशिश करते रहना। अगर कूणीआं टच हो जाणगीआं फिर तो तुसीं इस पोजीशन दे विच 5 सकिंट रोक के रखना इदां। अगर कूणीआं नहीं टच होणगीआं फिर तुसीं पिछे नूं जोर ला के रोक के रखोगे 5 सकिंट लिए। कूणीआं टच नहीं भी होण पर कोशिश करते रहना गा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। अगर तुसीं ये करोगे तो 110% थोड़े नैक पेन का सल्यूशन हो जाना, क्योंकि ये पूरे ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग होंदी है, रोटेटर मसल की ट्रेनिंग होंदी है, शोल्डर के मसल की, मतलब ये कह सकते हो तुसीं कि उपर वाला थोड़ा पूरा हिस्सा अपर बैक थोड़ी ये ट्रेंड हो रही होंदी हैगी। तीसरी एक्सरसाइज है जी, वो है नैक का साइड स्ट्रैच। सब तो पहला तो तुसीं इस पोजीशन दे विच खड़े हो जाना, अपनी एक बांह नूं इदां ले आउणा गा। ध्यान रहे कि बांह इत्थे ना होवे, पूरी अंदर नूं होवे। उस तो बाद अपने दूसरे हत्थ नूं उपर लेके जाओगे, सिर ते इत्थे रखोगे, इस पोजीशन दे विच रखोगे इत्थे। उस तो बाद इहनूं इदां टेढ़े कर देना। ध्यान रहे कि गर्दन अगे नूं ना झुके, बिल्कुल सीधी रहे, तो ठोडी उपर नूं ना उठे, ठोडी भी बिल्कुल न्यूट्रल रहनी चाहिए है। एक पासे नूं तुसीं गर्दन नूं खिचोगे, इस जगह ते खिंचाव आएगा, इदां खिंचते रहना थोड़ा थोड़ा। तुसीं सामने देखण ते भी ध्यान रहे कि गर्दन थोड़ी एक लाइन दे विच होनी चाहिए है, मतलब इत्थों थोड़ी गर्दन इदां टेढ़ी होगी, इदां नहीं मुड़नी चाहिए, उपर नूं ना जावे, इदां नीचे नूं ना जावे, बिल्कुल इदां सीधी रहो। आ चीज़ इदां ही रहनी चाहिए है, ये इदां टेढ़ी होगी। इस तरह थोड़ा जिहा खिचोगे तो इधर खिंचाव आऊगा, इत्थे जिन्ना क खिच चलिया जांदा उन्नी क तुसीं खिच पाउणी हैगी, तो 2-3 सैकेंड इहनूं होल्ड रखना, तो 5 क वारी इहनूं रिपीट करना। तुसीं सेम फिर दूसरे पासे नाल बांह पिछे, हत्थ उपर, साइड में, बांह पिछे, हत्थ उपर, साइड में, रिलैक्स, दोबारा रिलैक्स। एक गल का तुसीं ध्यान रखोगे कि जो ये लास्ट एक्सरसाइज तुहानूं मैं दसी है, ये स्पीड नैक की बहुत ही स्लो रखनी है। तुसीं ये नहीं कि गर्दन नूं एकदम तुसीं इदां झटका मार के स्ट्रैच कर रहे हो, उहदे नाल प्रॉब्लम वध सकती है कि कोई नर्व डैमेज हो सकती है, मणके दे विच दिक्कत आ सकती है, डिस्क दे विच दिक्कत आ सकती है, मसल पुल हो सकता, कुछ भी हो सकता। तुसीं स्ट्रैच नूं स्पीड नाल नहीं करना। जो डायनामिक स्ट्रैच हुंदे नेगे उन्हां दी टैक्नीक्स अलग होंदियां नेगियां, उन्हां दी मूवमेंट्स अलग होंदियां नेगियां। ये स्टैटिक स्ट्रैच है, मतलब तुसीं एक जगह ते रोक के मसल नूं खिंचना गा, तां इहदे विच मूवमेंट थोड़ी स्लो ही रहूगी। यही 3 एक्सरसाइज़ नूं तुसीं घरे करो तो मैनूं दसो कि की रिजल्ट आउंदा। जे तुसीं नैक पेन या शोल्डर पेन नाल जूझ रहे हो तो ये 3 एक्सरसाइज़ करन तो बाद तुहानूं 101% फायदा मिलूगा ही मिलूगा। ध्यान ये रखना, बेसिक चीज़ सब तो डाइट का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अजकल मेरे को पेशेंट्स आउंदे ने, मैं पुछदा उन्होंने कि उन्हों का खाण पीण का स्टाइल की है, कोई पानी भी नहीं पींदा,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 10-12 ਗਲਾਸ 15 ਗਲਾਸ ਡੇਲੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾਗਾ। ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਮਸਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਲ ਪੋਸਚਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਸਚਰ, ਕਾਈਫੋਟਿਕ ਪੋਸਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲ ਪੋਸਚਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਿੱਪ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੀ ਕਰਵ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਅਪਰ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਢੇ ਪਿੱਛੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਕੂਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਹੈੱਡ ਪਿੱਛੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70-72 ਸਾਲ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਣਕੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਬਰੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਪਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਦੂਸਰੇ ਮਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਣਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊ। ਲੈਫਟ ਪੂਰੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊ, ਰਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਲਾਸ ਆਫ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁਣ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸ ਫਿਟਨੈਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਅਨਾਟਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਨਾਟਮੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਬੈਚਲਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100% ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਜਸ ਫਿਟਨੈਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।